नमस्कार मेरे सभी स्वाद के मित्रों को। भाई सर्दी का टाइम आ गया है तो बहुत अच्छी लगती है, सबको सर्दी अच्छी लगती है, खाने पीने को बढ़िया बढ़िया मिलता है, अच्छा खा सकते हैं। लेकिन सर्दियां लेके आती हैं सर्दी जुकाम खांसी, एक नॉर्मल चीज़ होती है। लेकिन आजकल क्या करते हैं, थोड़ी सी सर्दी खांसी हुई तुरंत दवाई लेने लग जाते हैं। हमारी दादी नानी के इतने सारे नुस्खे हैं, उनको अगर आप अपनाएंगे तो ये दवाइयों की ज़रूरत पड़ती नहीं है। उसी नुस्खे में से एक चीज़ मैं लेके आया हूँ आपके लिए स्पेशल है कि अगर आपको सर्दी खांसी से बचना है या हो जाती है तो आपको काफ़ी राहत देगी और बहुत ही शानदार वाली रेमेडी है ये। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि लास्ट में मिलेगा आपको एक किचन टिप मेरी तरफ से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कैसे हो मेरे स्वाद के मित्रों, मैं शेफ बूपी आपका स्वागत करता हूँ अपनी ऑनेस्ट किचन में। सर्दियों के अंदर अदरक बहुत मिलती है और सस्ती भी मिलती है, तो हमने यहाँ पे टोटल ली है 250 ग्राम अदरक। अदरक थोड़ी सी जो गांठें उसकी मोटी मोटी सी होती है ना, वो लें। बस रीजन इसके पीछे ये है कि छीलने में थोड़ी आसानी होगी। इसी के साथ में एक चीज़ और मिलती है, ये अदरक नहीं है, बताइए क्या है? ये है हल्दी, कच्ची हल्दी। कच्ची हल्दी का सेवन सर्दियों में ज़रूर करना चाहिए क्योंकि इससे बहुत अच्छी एंटीबॉडी बनती है, साथ में आपके शरीर में गर्माहट भी पैदा करती है। तो यहाँ पे मैंने ली है ये 250 ग्राम और ये लिया है 50 ग्राम। इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि इसको ज़्यादा डालेंगे तो कड़वापन आ जाएगा। अदरक और हल्दी दोनों के अंदर जो गुण होते हैं इसको एक्टिव करना पड़ता है, और वो कैसे एक्टिव करते हैं वो भी दिखाता हूँ। तो चलिए सीधे गैस रेंज की तरफ। तो यहाँ पे हम सीधे अदरक को डायरेक्ट गैस फ्लेम पे रख देते हैं। ये लीजिए अदरक चले गई, साथ में जो हल्दी है इसको भी रख देते हैं। हल्दी और अदरक दोनों को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, क्योंकि ख़ास तौर से अदरक को तो वॉश करना ही चाहिए क्योंकि इसमें कई बार फिटकरी का पानी से इसको धोया जाता है या एसिड के पानी से धोया जाता है। अच्छी तरह वॉश करना है, उसके बाद में हम इसको सीधे गैस फ्लेम पे रख रहे हैं और इसको अच्छी तरह से जलाएंगे। ये देखो बहुत ही बढ़िया तरीके से इसका जो बाहर का कवर है वो अच्छी तरह से जल जाना चाहिए। ये आवाज़ आनी चाहिए इस तरह से, ये आवाज़ आ रही ना, पट 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 पट, ये बहुत ज़रूरी आवाज़ है। और आपको खुशबू भी आने लग जाएगी यहाँ पे, दोनों की, हल्दी की भी और अदरक की भी। और यहाँ पे अदरक और हल्दी दोनों का जो छिलका है वो अच्छी तरह से जल गया है और आसानी से निकल जाएगा, ये देखो। और यहाँ पे अदरक और हल्दी की दोनों की पावर एक्टिवेट हो चुकी है। और अगर आप चाहें तो इसको कोयले पे भी कर सकते हैं, इसको कोयले पे भी किया जाता है या चूल्हे पे भी किया जाता है, जो भी आपके पास में सुविधा हो उसके हिसाब से कर सकते हैं। अब गैस की फ्लेम को मैं बंद कर देता हूँ और इसको करना है ठंडा। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें ठंडी हो चुकी हैं और एक प्लेट में निकाल लेते हैं इसको। अब निकालना है इसका छिलका, ये देखो आसानी से निकल जाएगा। कोई चम्मच लीजिए, इस तरह से तोड़ लीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे तोड़ लीजिए क्योंकि अंदर तक छिलका निकलना चाहिए। सारा जो इसका ऊपर का छिलका जल गया है उसको निकालना है। आप चाहें तो इस तरह के नाइफ़ होते हैं ना, जिग जैग वाले, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी बहुत आसानी से निकल जाता है। और यहाँ पे हमने अदरक और हल्दी दोनों को छील दिया है और जो मेहनत का काम था यहाँ पे हो चुका है। लेकिन आप देखेंगे जो जला हुआ पार्टिकल्स है इसमें दिख रहा है तो काला पीला कर देगा, इसलिए क्या करना है, इसको वॉश करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो अदरक को डाल देते हैं इसमें और इस तरह से हाथों से रगड़ कर जितना इसका काला काला सा जो स्किन है, इसका जो छिलका है वो निकालना है। ये देखिए आराम से निकल जाएगा। तो इस तरह से जितना साफ़ हो सके उतना साफ़ करना है। और इसी पानी में हल्दी को भी डाल देते हैं और हल्दी को भी इसी तरह से साफ़ कर लेते हैं। अगर आपके हाथ पीले हो जाते हैं तो आप तुरंत साबुन से धो लीजिए, तो ये हल्दी का पीलापन तुरंत निकल जाएगा। अब बनाना है हल्दी और अदरक का पेस्ट। तो यहाँ पे मिक्सर ग्राइंडर ले लिया है और अदरक और हल्दी को छोटे छोटे भागों में काट लेंगे जिससे कि आसानी होगी पीसने में। तो यहाँ पे इसका फ़ाइन पेस्ट तैयार करना है। अगर आपको ज़रूरत लगती है तो ही पानी डालें, वरना बिना पानी के पीसें इसको। तो इसका पेस्ट बना लेते हैं बढ़िया सा। तो यहाँ पे एक बढ़िया सा पेस्ट रेडी हो गया है और ये देखो जी, हो गया ना बढ़िया वाला पीला कलर का, बहुत ही फाइन पेस्ट तैयार हुआ है। मैंने यहाँ पे लगभग 2-3 चम्मच पानी डाला है, जितनी ज़रूरत थी उतना ही पानी डाला है, ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे लिया है हमने एक पैन और इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच काली मिर्च। काली मिर्च गले के लिए बहुत अच्छी होती है। 1 छोटा चम्मच जीरा। तो यहाँ पे जीरे का कलर चेंज हो गया और जीरे की खुशबू भी आ गई है, तो गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। आधी छोटी चम्मच से थोड़ा सा कम ही लेना है अजवाइन, ज़्यादा लेंगे तो इसमें क्या कड़वापन आता है। और इसको हल्का सा इस तरह से रगड़ना है और डालना है। अजवाइन को ज़्यादा गर्म नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी जलने लग जाती है। बस जितना देखिए कैसे धुआं आने लग गया ना तुरंत, जबकि मैंने गैस की फ्लेम को बंद किया हुआ है। बस थोड़ी देर रखना है गर्म पैन में और अजवाइन हो जाएगी। तो यहाँ पे ये ठंडा हो गया है, अब इसका एक पाउडर बना लेते हैं। और ये लीजिए बढ़िया सा पाउडर बन गया है। और पुराना नहीं इस्तेमाल करना है, मतलब पुराना जीरा होता है उसका इस्तेमाल नहीं करना, फ्रेश करना है, इसकी खुशबू बढ़िया आती है। अब बढ़ते हैं कुकिंग प्रोसेस की तरफ।
तो यहाँ पे मैंने एक नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल किया है, आप इसकी जगह कोई भी हैवी बॉटम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और गुड़ लिया है मैंने लगभग 200 ग्राम, और इसको बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे हमको मेल्ट करना है। गुड़ जो मैंने इस्तेमाल किया है वो डार्क कलर का इस्तेमाल किया है, जो पीला पीला था व्हाइट कलर का गुड़ आता है उसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। उसके अंदर सोडियम हाइड्रोसल्फाइड होता है जो कि अच्छा नहीं होता है, उसी से कलर साफ होता है उसका। जितना डार्क होगा उतना बढ़िया गुड़ होगा। पहले इंतज़ार करना है कि हमारा गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए, उसके बाद में बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। गुड़ को मेल्ट करते टाइम पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है और आंच को धीमी रखना है। आंच को थोड़ा सा भी तेज़ करेंगे तो गुड़ जलने लग जाएगा और कैमलाइज हो जाएगा। हमको सिर्फ गुड़ को मेल्ट करना है। यहाँ पे इस रेसिपी के अंदर चीनी का इस्तेमाल भी होता है, ये नहीं कि आप गुड़ का इस्तेमाल करें, लेकिन गुड़ सेहत के लिए अच्छा होता है और ख़ास तौर से सर्दियों में गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है शरीर को गर्माहट देने के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे गुड़ का इस्तेमाल किया है। तो अब यहाँ पे हम देखिए मेल्ट हो गया है लगभग हमारा, तो अब हम यहाँ पे अपना बाकी का मिक्सचर डालेंगे। तो ये गया हमारा हल्दी और अदरक का पेस्ट। तो यहाँ पे आंच को रखेंगे हम मीडियम टू लो, ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे और पकाएंगे इसको अच्छी तरह से। हमको तब तक पकाना है जब तक ये ड्राई ना हो जाए। यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया सा गाढ़ा गाढ़ा सा हो गया है, लेकिन अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, अभी चल रहा है। गुड़ तो मेल्ट हो गया है लेकिन अभी इसको और ड्राई करना है। देखिए अभी तो बह रहा है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम रखें। अगर हम इसको थोड़ा सा भी तेज़ करेंगे तो जलने लग जाएगा, फिर ये कड़वापन देगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो यहाँ पे अब बाकी चीज़ें भी ऐड कर लेते हैं। ये रहा काली मिर्च, अजवाइन और जीरे का पाउडर, आधी छोटी चम्मच काला नमक, और कुछ नहीं मिलाना इसके अंदर। मार्केट के अंदर जो मिलता है उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल भी मिला दिया जाता है या फिर घी मिला दिया जाता है, और उसके अंदर थोड़ी सी खटाई मिलाई जाती है, अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर और घी आप इसके अंदर मिलाओगे तो गले को कैसे सही करेगा, क्योंकि खट्टा बिल्कुल सही नहीं होता है ना गले के लिए, और ना ही घी अच्छा होता है। अगर आपको थोड़ा खाने में अच्छा करना है, स्वादिष्ट करना है, तो आप अमचूर मिला सकते हो, लेकिन फिर वो आपकी सर्दी जुकाम बिल्कुल नहीं सही करेगा। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया गाढ़ा हो गया है, ऐसे गिरना चाहिए बिल्कुल धीरे धीरे। अगर मैं इसको पूरा उठाता हूँ तो ये देखो कैसे गिर रहा है, और गिर ही नहीं रहा है। तो बस यहाँ पे गैस की फ्लेम को हमको बंद कर देना है, और अगर आपने गैस की फ्लेम को तेज़ किया तो जलेगा भी साथ में। ये देखिए यहाँ पे पैन में चिपकने भी लगेगा बहुत ज़्यादा, इसलिए गैस की फ्लेम को कम ही रखना है। बर्तन में नहीं रखना है, इसको तुरंत खाली करना है दूसरे बर्तन में। तो इसको ठंडा करने के लिए एक प्लेट का इस्तेमाल करते हैं, उसमें फैला देंगे। ध्यान से काम करना है, अगर ये हाथ पे लग गया ना तो बहुत भयंकर जलता है। अभी ये गर्म है, अब इसका ठंडा होने का हम इंतज़ार करेंगे। तो ये देखिए ये हो गया है ठंडा, बिल्कुल ठंडा हो गया है। लेकिन आप सोच सकते हैं कि इसकी गोलियां बनेंगी, नहीं 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 नहीं, देखिए बिल्कुल चिपक रहा है हाथों पे, तो इसकी गोलियां तो नहीं बन सकती। अब आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस रेसिपी के अंदर। बात ये है कि इसको आप तब खाना है जब आपको खांसी हो रही हो, तब ये फ़ायदेमंद होगा। अगर आपको खांसी नहीं हो रही है, अगर आपको रेगुलर खाना है, तो आप इसके अंदर अमचूर मिला सकते हैं। अमचूर और घी दोनों ही चीज़ों को आपको खांसी में अवॉइड करना है। तो हमको खांसी नहीं हो रही है तो हम इसमें अमचूर मिला सकते हैं। तो इसको मैं 2 भागों में बांट रहा हूँ। इसको फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं। तो ये तब खाना है जब आपको खांसी हो रही है। तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है। ये आज की रेसिपी नहीं है, बहुत पुरानी रेसिपीज़ है, हमारी दादी नानी बनाया करती थी। आजकल तो लोग इतनी दवाइयाँ लेने लग गए हैं, पहले इतनी दवाइयाँ नहीं लेते थे छोटी छोटी चीज़ों के लिए। तो ये मैंने रख दी है। उसको खाना कैसे है, इसको थोड़ा सा लेना है, मुंह में रखना है थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद में आधे घंटे ना पानी पीना है ना खाना खाना है। अब मैं इसको साइड में करता हूँ। अब बारी आती है इसकी। अब इसको चटपटी गोली बनाते हैं। तो इसको मैं ट्रांसफ़र करता हूँ इस बॉल के अंदर। तो अब इसके अंदर मिलाएंगे हम अमचूर का पाउडर। और अमचूर आपको पता ही है कैसा होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए। जो पुराना अमचूर होता है उसमें कड़वापन होता है और साथ में खट्टापन भी बहुत कम होता है। मिलाना कितना है, इसमें हम मिलाएंगे लगभग 5 से 6 बड़े चम्मच। अगर आपको लगता है कि इसमें थोड़ा सा कम लग रहा है, टेस्ट करके देख सकते हैं, तो आप 1-2 चम्मच और बढ़ा सकते हैं। अमचूर मिलाने के बाद में ये थोड़ी खट्टी मीठी सी हो जाती है, तो खाने में बड़ा मज़ा आता है। ऐसा नहीं है कि ये फिर फ़ायदेमंद नहीं होगी, फ़ायदेमंद तब भी होगी। बस ये है कि खांसी होने के बाद में खट्टा और घी नहीं खाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए अमचूर मिलाने के बाद में ये बढ़िया सा हो गया, मतलब डो की तरह तैयार हो गया। अब आपके हाथों में भी नहीं चिपकेगा। कहीं चिपक रहा है, ये देखो नहीं चिपक रहा ना। अब आसानी से ये बन जाएंगी बॉल्स इसकी। ये अब जितनी बड़ी बॉल्स बनानी है आपको उस हिसाब से बना सकते हो। नॉर्मली इतनी बड़ी बॉल्स बनती है। अगर बाई चांस आपको ऐसा लग रहा है कि आपके हाथों में चिपक रहा है, तो आप हल्का सा घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से हाथों में रब कर लीजिए तो आपके बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। ये देखो, और हल्का सा घी लगाने के बाद में ऊपर से जब हम शुगर की कोटिंग करेंगे तो बहुत अच्छी तरह चिपक जाएगी।
तो ये बन गई गोल गोल बॉल्स, ये देखो, और हाथों में अगर चिपक रहा है तो हल्का सा घी, और उसके बाद में डालना है सीधे पाउडर शुगर के अंदर, या जिसको बूरा बोला जाता है वो है, ये गई। बस कोट करना है, हाथ से टच नहीं करना है, फिर आपके हाथ इस पर चीनी लग जाएगी आपके हाथों पे। पहले इस तरह से डाल दीजिए, अपने आप से कोट हो जाएगा। इस तरह से घुमाना है और डालना है। कितना आसान काम है ना। अब बनाते रहिए। बीच बीच में आपको ऐसा लगता है कि आपके हाथों में चिपकना स्टार्ट हो गया है तो हल्का सा घी लगा लिया, उसके बाद में वापस से स्टार्ट काम। तो यहाँ पे हमारी जिंजर की बॉल तैयार हो गई, जिसको गटागट भी कहा जाता है। और ये देखो कितनी प्यारी बनी है और बहुत ही सॉफ्ट भी है, ये देखो। और इसको रखना कैसे है, इसको इस शुगर के साथ ही रखना होता है। किसी भी डब्बे में रख लीजिए आप, इसी शुगर के साथ रखिए। फिर से बात बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर जो ये हमने बनाया है, ये वाला जो पहले निकाल दिया था जिसमें अमचूर पाउडर नहीं मिलाया था, इसको आप खाएंगे जब आपको खांसी हो गई है, तब ये आपको एक रेमेडी की तरह काम करेगी। और अगर आपको कुछ नहीं हुआ है, सब बिल्कुल बढ़िया है, सर्दी का टाइम है, तो इसको डेली सुबह शाम खाइए, आपको खांसी नहीं होने वाली है। सर्दी जुकाम से तो बच ही जाएंगे। बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये आज की चीज़ नहीं है, ये बहुत पुरानी चीज़ है। काली मिर्च का इस्तेमाल हमेशा भून के करें। अगर आप काली मिर्च का इस्तेमाल भून के करते हैं तो इसका टेस्ट बहुत बेहतर आएगा। साथ ही साथ में इसके अंदर जो इंटरनल ऑयल होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन इसको जलाना नहीं है, बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे हमेशा 1 से 1.5 मिनट भूनना है। और उसके बाद में या तो पेपर मिलर में डाल दीजिए, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो इसके अंदर बहुत सारी काली मिर्च आप डाल सकते हो, लेकिन कभी भी डालें, कम डालें, बहुत ज़्यादा ना डालें, और हमेशा भून के ही डालनी है। बात छोटी है लेकिन बड़े काम की है।